गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुष्ठतत् स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। नारायणायेति समर्पयेतत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते स्मरणं कुतस्ते। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य जगत गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। सभी संत महापुरुषों के चरणों में भी प्रणाम करते हुए पधारे हुए समस्त महानुभाव भक्तगण मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। आइए सभी अपने मन को एकाग्र करते हुए दो भगवान के कुछ वचनों का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी
यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वासुदेव भगवान की जय। गीता जयंती के इस महापर्व पर महान उपलक्ष्य में सभी संत महापुरुषों के आप सभी दर्शन कर रहे हैं और उनके वचनामृत का श्रवण रसास्वादन कर रहे हैं। मुझे भी ठाकुर के चरणों में भगवान के ही गुणानुवाद गाने का मौका प्राप्त हुआ है, अवसर मिला है। अपनी वाणी को धन्य करने के लिए मैं आप समक्ष पधारी हूं। नीति श्लोक कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में धर्म है तो सब कुछ है, तभी हमारा मनुष्य होना सफल है। यदि हमारे जीवन में धर्म प्रभु भक्ति नहीं है तो हम पशुओं के समान हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभि नराणाम। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। धर्मेण हीना पशुभि समान, धर्मेण हीना पशुभि नराणाम। आहार भोजन हम करते हैं, वो पशु भी करते हैं। भय हमें भी लगता है, उन पशुओं को भी लगता है। सोते हम भी हैं, पशु भी सोते हैं। लेकिन विशेष क्या है? अधिको विशेषा क्या? धर्मो हि तेषाम्। धर्म हमारे जीवन में विशेष है, मनुष्य जीवन में धर्म विशेष है। सब कुछ उन पशुओं के पास है, केवल उनमें इतनी समझ नहीं है कि हमें भगवत प्राप्ति में लगना है। हमारे पास विशेष भगवान ने एक बुद्धि दी है, ये सिर्फ मनुष्यों के पास है। और ये साधन, ये मनुष्य तन केवल मनुष्यों के लिए बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ये शास्त्र उपदेश देना चाहते हैं कि यदि हमारे जीवन में भगवत भक्ति नहीं है, धर्म नहीं है, तो हम पशुओं के समान हैं। धर्म भक्ति कोई औषधि नहीं है। धर्म और भक्ति कोई औषधि नहीं है कि जब बीमार हुए तब खा ली। धर्म कोई औषधि नहीं है कि बीमार हुए, भक्ति कोई औषधि नहीं है कि बीमार हुए तब खा ली। धर्म और भक्ति तो प्राण है। यदि भक्ति नहीं है, धर्म नहीं है, तो हम कुछ नहीं है। ये धर्मशास्त्र, ये गीता जी दर्पण है। हम आईने के सामने क्यों खड़े होते हैं? दो तरह से ही हम आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े होते हैं। पहला क्या कि इस चेहरे पे जो भी गंदगी होगी वो हम
साफ कर पाएंगे। और दूसरा, इसे सुंदर बनाने के लिए हम दर्पण के समक्ष खड़े होते हैं। एक जो गंदगी होगी वो साफ करने के लिए, दूसरा इसे सुंदर बनाने के लिए। तो हमने अपने बाहर को संवारने के लिए, बाहर की खूबसूरती को संवारने के लिए, इस तन को सुंदर बनाने के लिए तो अपने आसपास समस्त साधनों को उपलब्ध कर रखा है, लेकिन अपने मन को शुद्ध बनाने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं किया है। हम अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। तो ये शास्त्र हमारे दर्पण है। हम ये गीता जी, ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र हमें प्रदान किए हैं। ये गीता जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रदान की है। और इन शास्त्रों के समक्ष जब हम खड़े होते हैं तो हमें हमारे अंदर के दोष दिखाई देते हैं। बाहरी दर्पण हमें बाहर का शरीर दिखाएगा, लेकिन ये गीता शास्त्र जो दर्पण है वो हमारे अंतःकरण को दिखाएगा कि हम में कहाँ कमी है, हम में कहाँ दोष है, कहाँ हमारे अवगुण है। तो हमने बाहर को संवारने के लिए सारे साधन अपने पास कर रखे हैं, लेकिन मन की स्थिति कैसी है, हमारा मन कैसा है, हमारा मन शुद्ध है या नहीं, इसकी हमने कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराए। लेकिन आप देखें, वो संत महापुरुष पहले बाहर की खूबसूरती को नहीं देखते कि आप बाहर से क्या है, वो तो अंतःकरण की शुद्धि को देखते हैं। ठाकुर आपका अंतःकरण देखते हैं कि वो आपका कैसा है, क्योंकि मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को क्या पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को तो निर्मल मन पसंद है, आपका पवित्र शुद्ध मन पसंद है। तो इस मन को शुद्ध करने का एकमात्र कोई उपाय है तो वो है गीता जी। आप इनके समक्ष बैठेंगे, इस दर्पण के समक्ष आएंगे तो आपको अपने अंदर की कमी पता चलेगी कि आप में क्या दोष है। और जब आपको कमी पता चलेगी, यदि आप संत महापुरुष के समक्ष बैठकर उनके ज्ञान से लाभान्वित होंगे तो अपने अंदर के दोषों को मिटा पाएंगे। और जब आप शुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, तो परमात्मा के चरणों में आप स्वतः ही पहुंच जाएंगे। आप गीता शास्त्र के समक्ष बैठे हैं, ये स्वयं भगवान का विग्रह है, भगवान का ये शब्द विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निश्चित से गीता जी है। और मय्यैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवशिष्यसि मय्यैव अत ऊर्ध्वं न संशया। और जो भगवान का हो गया, जिसका मन ठाकुर के चरणों में लग गया, वो तो स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेता है। और जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो उन्हीं के समान हो जाता है। ब्रह्मैव ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसने परमात्मा को जान लिया वो परमात्मा के ही स्वरूप हो जाता है। गीता कहने वाले भगवान श्री कृष्ण मानो स्वयं हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गीता के माध्यम से अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं। इस भव सागर से कैसे हमारा तरण तारण हो, इस संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी हम भगवान के चरणों में कैसे लगे रहें। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। मन के द्वारा समस्त कर्मों को, मन के द्वारा समस्त कर्मों को मुझ में समर्पण कर दो। भगवान कहते हैं मन के द्वारा समस्त कर्मों को आप मुझ में समर्पण कर दो, मेरे परायण हो जाओ। और इस बुद्धि को योगी बनाकर कर्म फल की इच्छा ना करते हुए भी मुझ में चित्त लगाओ। और जब मुझ में चित्त लग जाएगा तो हम अपने आप भवसागर से पार हो जाएंगे और हम ठाकुर के और ठाकुर हमारे हो जाएंगे। भगवान कितने दयालु हैं। आप देखें, गीता शास्त्र की विशेषता यह है कि इस माध्यम से भगवान ने अपनी प्राप्ति कराने के स्वयं
सरल से सरल मार्ग बताए हैं। क्या कोई ऐसा हो सकता है परम दयालु? भगवान श्री कृष्ण स्वयं सरल से सरल उपाय बता रहे हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी ते सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, मन मना भव, मुझ में मन लगाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु मन लगाना तो बहुत कठिन है, मन ही तो नहीं लगता, इस मन के कारण ही तो हम संसार में हैं। यदि मन ही आपके चरणों में लग जाता तो हम आपके हो जाते। तो ये मन लगाना ही तो कठिन है। मन मना भव मद भक्तो, मुझ में मन लगाओ। लेकिन अर्जुन ने कहा, प्रभु वो मन ही तो नहीं लगता। तो भगवान ने दूसरा उपाय क्या बताया? मद्याजी माम नमस्कुरु, और उससे पूर्व मद भक्तो भव, मेरे भक्त बन जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, जब मन ही आप में नहीं लगेगा तो हम आपके भक्त कैसे बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि मद्याजी भव, फिर मेरा यज्ञ करो। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये भी बहुत कठिन है, मन नहीं लगेगा, हम आपके भक्त नहीं बनेंगे, और जब हम आपके नहीं हुए तो फिर हम यज्ञ कैसे करेंगे? तो भगवान ने अंतिम सबसे सरल उपाय बताया। क्यों? कि प्रियोसी में, हे अर्जुन तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं सरल से सरल अंतिम उपाय क्या बताता हूं? नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। कुछ नहीं तुमसे हो रहा तो मुझे नमस्कार करो। तो अर्जुन ने कहा, यह सबसे अच्छा उपाय है। ना तो मन लग रहा है, ना मैं आपका भक्त बन पा रहा हूं, ना यज्ञ आदि कर पा रहा हूं, तो कम से कम मैं आपको प्रणाम तो कर ही सकता हूं। और प्रणाम करने का मतलब है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग। हम संतों के समक्ष जाएं तो प्रणाम कैसे करते हैं? घुटने पर ही हाथ लगा के चल दिए नहीं। प्रणाम अर्थात हम अपने अहंकार को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। तो ऐसा उदार, ऐसे दयालु और कौन होगा कि जो कठिन से कठिन मार्ग को हटाकर आपको सरल से सरल उपाय बताते हैं स्वयं की प्राप्ति का। और ये उपाय मात्र भगवान ने अर्जुन को ही नहीं बताया, ये मानव मात्र के लिए है, हम सबके लिए ये उपाय है। नमस्कार, आपसे कुछ नहीं हो रहा तो भगवान को नमस्कार करो। आप देखें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन कैसे जिया। भगवान श्री कृष्ण ने जो सहजता में जीवन जिया है, भगवान श्री कृष्ण यदि नहीं होते तो हम बहुत सारी बातें संसार में रहकर नहीं सीख पाते। भगवान श्री कृष्ण ने वो जीवन जिया। आप देखें हर चीज की पराकाष्ठा है भगवान श्री कृष्ण के जीवन में। ज्ञान की तो वैराग्य, त्याग, ऐश्वर्य, युद्ध कुशलता, प्रेम, सब कुछ भगवान का पराकाष्ठा पे है। अर्थात भगवान मनुष्य बनकर इसलिए आए हैं कि भगवान ने पशुओं के लिए जो धर्म दिए हैं, पशु तो उस धर्म में निहित हैं, लेकिन मनुष्यों को जो धर्म दिया है, मनुष्य उस धर्म में प्रवृत्त नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार किसी राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का मनुष्य रूप में अवतार इसलिए हुआ है कि वो हमें मनुष्य बने कैसे। मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन हम अपने कर्तव्यों से दूर हैं, तो उन कर्तव्यों का हम पालन कैसे करें। भगवान तो प्रैक्टिकल सब बता रहे हैं कि मनुष्य बनकर आए तो क्या क्या करना है, कैसे करना है।
अरे भगवान वो श्री कृष्ण, लोग कहते कंस को मारने आए होंगे, दुष्टों को मारने आए होंगे, नहीं। अरे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जो थोड़ी सी अपनी भ्रकुटी तिरछी कर दें, टेढ़ी कर दें, तो प्रलय आ जाए। तो जो भगवान की दृष्टि टेढ़ी होने से प्रलय हो सकता है, तो क्या कंस जैसे दुष्टों को मारना भगवान के लिए बहुत कठिन होगा? बिल्कुल नहीं। भगवान तो उन योगियों को, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आते हैं जो कई जन्मों से तपस्या कर रहे हैं। वो साधु महापुरुष, वो भक्त जो उनकी प्रतीक्षा में हैं, उनके दर्शन करके उनके नेत्र धन्य हो जाएं, उनकी सेवा करके उनके हाथ धन्य हो जाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए आए हैं। और द्वितीय कि मनुष्य बनकर तो आए हैं, लेकिन मनुष्य जीवन जिए कैसे, भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया। आप देखें भगवान श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम हर चीज की पराकाष्ठा है। आप वो प्रेम देखें तो जब भगवान वृंदावन में रास कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जब रास कर रहे थे, तो रास करते करते जब वो गोपियां थक गईं, तो भगवान श्री कृष्ण से गोपी बोली, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं बहुत थक गई हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण यमुना की ओर दौड़कर गए हैं और वहां से अपनी अंजुली में जल भरा है और उस गोपियों को पिलाया है। एक गोपी कहती है, भगवान मैं रास करते करते थक गई हूं। तो भगवान श्री कृष्ण उस गोपी की चरण सेवा कर रहे हैं। एक गोपी कहती है, भगवान हे कृष्ण, मैं रास करते करते बहुत थक गई हूं, मुझे गर्मी लग रही है। तो भगवान मोर पंख से उसे हवा कर रहे हैं। आप प्रेम की पराकाष्ठा देखें, कहां वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त ऋषि मुनि, भगवान शंकर, नारद, शेष, महेश, गणेश सब उसकी सेवा में तत्पर हैं। उसके दर्शन करने के लिए लाइन लगे खड़े रहते हैं। वो योगी यदि भगवान श्री कृष्ण के पद चंद्र नख भी देख ले तो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और वही कृष्ण आज उन गोपियों से जिनसे प्रेम करते हैं, वो गोपियां जो परम प्रेम करती हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हें हवा कर रहे हैं, उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, उन्हें जल पिला रहे हैं। तो आप प्रेम की पराकाष्ठा देखें, कहां वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, कहां वो गोपियां। गोपी कौन है? गोपी किसी स्त्री पुरुष का नाम नहीं है, गोपी तो एक वृत्ति का नाम है। गो अर्थात इंद्री और पी मतलब पीना, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से भगवान नाम का रस पिए वो है गोपी। उसके नेत्र देखें तो मात्र कृष्ण को देखें, उसके पग चले तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चले, इस गीता भवन में तीर्थ स्थल में पहुंचे। यदि ये हाथ कुछ सेवा करे तो वो भगवान के कार्यों की सेवा करें, भगवान का श्रृंगार करें, भगवान के लिए भोजन पकाएं, उनके मंदिर की सेवा करें। तो गोपी एक वृत्ति का नाम है, जिसकी प्रत्येक इंद्रिया भगवान के लिए ही लगी हो, भगवान के चरणों में ही समर्पित हो, वो है गोपी। तो ऐसी गोपी से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है और उनके प्रेम की पराकाष्ठा कि वो उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रेम भी हो तो वो भी परिपूर्ण हो। आप त्याग देखें भगवान कृष्ण के जीवन में, तो त्याग भी कैसा कि भगवान श्री कृष्ण कंस को मारे तो चाहते तो मथुरा का राज्य सिंहासन पर स्वयं ही विराजते, लेकिन नहीं, अपने नाना उग्रसेन जी महाराज को विराजित किया। आप त्याग देखें, किसी को इतना बड़ा वैभव राज सिंहासन मथुरा का प्राप्त हो रहा हो और उसे त्याग कर वो ग्वाल बने हुए हैं, गैयों का चारण कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, उग्रसेन जी महाराज को राजगद्दी समर्पित की है। आज हम ऐसे हैं क्या? हमें कोई बड़ा सा वैभव मिलने वाला हो तो क्या हम उसे त्यागेंगे? नहीं, हम तो दूसरों से और छीनकर ले लेते हैं। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य बनकर आए हो तो मनुष्य जीवन के प्रत्येक कर्तव्यों का पालन करो।
कैसे जीना है। आप देखें तो कैसा भगवान श्री कृष्ण का त्याग, वैराग्य देखें तो जिन गोपियों से इतना प्रेम, जिन गोपियों से इतना प्रेम, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा पहुंचे, वृंदावन को छोड़कर जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तो दोबारा कभी वृंदावन नहीं लौटे। वो गोपी कैसी भगवान श्री कृष्ण के कितने विरह में रही, वो राधा जी विरह में रही। और राधा जी की तो वृंदावन में कैसी लीला, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद वो गोपियां, वो राधा, वो जहां देखती हैं उन्हें मात्र कृष्ण ही नजर आते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंजवन यमुना श्यामा, श्याम कुंजवन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। हो भौरी की लोगन ही की, हो भौरी की लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है, श्याम पुतरिया बदल गई है। जित देखूं तित श्याममयी है। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद वो गोपी जहां देखती है उन्हें मात्र कृष्ण नजर आते हैं। वो गोपी कहती है कि ये यमुना जी नहीं बह रही हैं, ये तो हमारे कृष्ण, मानो उनकी बांसुरी बह रही है। ये यमुना जी नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का अमृत बह रहा है। वो गोपी कहती है ये कुंजवन नहीं है, ये तो हमारे श्री कृष्ण है। श्याम कुंजवन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। ये बादल काले नहीं, ये तो हमारे श्याम सुंदर की अलके हैं। ये मुझे बादल नजर ही नहीं आते, ये तो हमारे श्याम सुंदर की अलके हैं। ये यमुना जी नहीं, ये तो भगवान कृष्ण की बांसुरी बह रही है। ये तुलसी नहीं, ये तो यहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। और वो गोपी कहती है कि हो भौरी की लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है। और यदि मैं ऐसा सब कुछ देखती हूं कि मैं जहां देखूं वहां मुझे कृष्ण ही नजर आ रहे हैं, तो या तो मैं पागल हूं, या तो मैं पागल हूं कि आकाश को मैं कृष्ण बता रही हूं, कुंजवन को मैं कृष्ण बता रही हूं, यमुना को मैं कृष्ण बता रही हूं। तो या तो मैं पागल हूं और या फिर इन दुनिया वालों की पुतली बदल गई है। आंख काली नहीं है, शायद नीली पीली हो गई है। या तो पुतली बदल गई है और या फिर मैं पागल हूं। श्याम पुतरिया बदल गई है। तो यदि मुझे कृष्ण नजर आ रहे हैं, जरूर मेरे नेत्र काले हैं। और यदि संसार को वो कृष्ण नजर नहीं आ रहे तो उनके वो नेत्र श्याम रंग की नहीं है, वो पुतली श्याम रंग की नहीं है। तो वो राधा जी, और देखें वो गोपी तो ऐसा प्रेम, लेकिन वो राधा श्याम श्याम रटत रटत राधा ही श्याम भई, श्याम श्याम रटत रटत राधा ही श्याम भई। और फिर यूं पूछत सखिन संग की राधा कहाँ गई। श्याम श्याम रटत रटत वो राधा ही श्याम भई, और फिर यूं पूछत सखिन संग की राधा कहाँ गई। वो राधा उन कृष्ण में इतनी डूब गई, इतनी निमग्न हो गई उस कृष्ण प्रेम में कि स्वयं ही कृष्ण स्वरूप हो गई। उन गोपियों से कहती हैं कि हे गोपी, आजकल राधा नहीं दिखती। राधा जी स्वयं कहती हैं, क्योंकि उनके अंदर आप जिसका चिंतन करोगे आप वैसे स्वरूप हो जाओगे। आप जिसका जैसा चिंतन करोगे
आप उसके ही स्वरूप हो जाएंगे। राधा जी सतत कृष्ण का इतना चिंतन करती हैं, इतना उनसे लगाव, इतना प्रेम, उनसे बिलग नहीं है। तो श्याम श्याम रटत रटत राधा ही श्याम भई, और जब राधा ही श्याम हो गई तो राधा जी उन गोपियों से पूछती हैं, अरे आजकल वो राधा नहीं दिखती, राधा आती नहीं। स्वयं राधा जी ही पूछती हैं कि राधा कहाँ गई। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया तो वहीं राधा जी खड़ी एक पत्थर को उठा लेती हैं और कहती है, देखो मैंने गिरवर उठा लिया है, तुम सब इसके नीचे आ जाओ। कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाती हैं, कहती आओ तुम भी आओ, आओ हम खेलें। मानो कृष्ण की तरह ही सतत लीला करने लगती हैं, कृष्ण रूप में इतनी डूब गई। उन्हें लगता ही कि नहीं कि कृष्ण कहीं गए। तो भगवान श्री कृष्ण किनसे प्रेम कर रहे हैं? जैसी राधा की तरह जिसका प्रेम हो, उनसे भगवान श्री कृष्ण को प्रेम है। जिनका गोपियों से प्रेम हो, जिनका गोपियों की तरह प्रेम हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण उन्हें ही प्राप्त होते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। जिन्होंने अपने हृदय में मात्र उस परमात्मा को ही अपना प्रीतम माना हो। प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही। जिसने श्याम सुंदर को अपना प्रीतम मान लिया है, ऐसे श्याम सुंदर उन भक्तों के प्रिय हैं। और जिन्हें एक बार उन भगवान से प्रेम हो जाता है, वो फिर उस प्रेम से बिलग नहीं हो सकता। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, शब्द कुछ भी हो लेकिन तात्पर्य क्या है? किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, हमारे मोहब्बत की सल्तनत में रिहाई नहीं होती। हमारे मोहब्बत की सल्तनत में रिहाई नहीं होती। जो ठाकुर के चरणों में आ जाए, जो उनके प्रेम में पड़ जाए, फिर वो दोबारा कहीं और जा नहीं सकता। वो तो फिर उनका हो जाता है, बंध जाता, वहां से फिर वो कभी छूट नहीं पाता। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण को उन गोपियों ने प्रेम किया है, जिस दिन हम गोपी बन जाएंगे, जिस दिन हम वो माँ यशोदा बन जाएंगे। माँ यशोदा के यहां भगवान श्री कृष्ण क्यों आए? क्योंकि यशम ददाती सा यशोदा, जो सबको यश प्रदान करती है, ऐसी यशोदा के यहां भगवान श्री कृष्ण आए हैं। यश का मतलब अर्थात करे तो जो कुछ सब अच्छा स्वयं, लेकिन यश दूसरों को प्रदान करे, वो है यशोदा। हम क्या करते हैं? करे दूसरा, लेकिन अच्छा फल हमें मिले, उसका क्रेडिट हमें जाए, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो सबको यश प्रदान करती है, ऐसी है वो यशोदा। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस दिन हम वो गोपी बन जाएंगे, जिस दिन हम यशोदा बन जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण दूर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। तो आप देखें, भगवान श्री कृष्ण गोपियों से इतना प्रेम करते, और उन्हें जब छोड़कर मथुरा गए तो कभी वहां पहुंचे नहीं वृंदावन। गोपियां रोती रहीं, याद करती रहीं, लेकिन कभी पहुंचे नहीं, मथुरा से लौटे नहीं। कारण दूसरा रहा होगा भगवान श्री कृष्ण का कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, यदि कृष्ण ने उन्हें कंस ने उन्हें सताना चालू कर दिया तो हमारी गोपियों को, हमारे गांव वालों को बहुत कष्ट होगा। इसलिए भगवान यहाँ उनके जो भी कारण रहे होंगे वो नहीं पहुंचे। कहने का तात्पर्य भगवान का वैराग्य देखे, जिनसे इतना प्रेम कभी वहां पहुंचे नहीं। ऐश्वर्य देखें तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां, द्वारिका, स्वर्ण द्वारिका, और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां, इतना भगवान का ऐश्वर्य। और स्वर्ण जैसी द्वारिका जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, लेकिन ना भगवान को कोई अहंकार है,
आज हम छोटा सा मकान, ईंट गारों का मकान खड़ा कर लेते हैं तो हमारी नजर नीचे से ऊपर हो जाती है। हाँ, हमारी जिह्वा नरम नहीं रहती है, हमारी आंखें झुकी नहीं होती हैं, हम अहंकारी बन जाते हैं। लेकिन भगवान वो अहंकार से दूर है। सब कुछ होते हुए भी भगवान अहंकार से दूर है। तो इतना बड़ा ऐश्वर्य होते हुए भी सृष्टि का पालन पोषण करने वाले वो भगवान, हम अपने एक घर को चलाते हैं तो संसार में तीन व्यक्ति तीन ही काम करता है, हाथा जोड़ी, भागा दौड़ी और माथा फोड़ी। हाथा जोड़ी, भागा दौड़ी और माथा फोड़ी, इतना सब करना पड़ता तब जाके गृहस्थ जीवन का पालन पोषण होता है। दिन भर पापड़ कितने बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती तब जाके घर परिवार चला पाते। ठीक है, जब मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे सब चलेगा। लेकिन हम यदि कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं तो हमें उसका जल्द ही अहंकार आ जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मनुष्य का स्वरूप ऐसा नहीं है, अहंकार नहीं करना है। अहंकार को नष्ट करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। आपको संत महापुरुषों के चरणों में आना पड़ेगा। संत महापुरुष सतत आपको समझाते रहते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से। लेकिन उन्हें ये सब कब प्राप्त होगा? जब वो यहां चलकर आएंगे। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको यहां तक आना पड़ेगा। और जब आप यहां आ जाएंगे तो सतत महापुरुषों की आप पर कृपा हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ऐश्वर्य भी बहुत है, पराकाष्ठा पर। और ज्ञान देखें, कहां भगवान छोटा सा कार्य करते हैं, गौचारण करते हैं। कहां भगवान ब्रज में ग्वाल बने हुए हैं, कहां कितना छोटा कार्य गौचारण करना। और कहां जब वो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देने की बारी आई तो गीता जैसा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया। और कैसी स्थिति में उस ज्ञान को समझाने की भी कैसी विधा भगवान के अंदर है कि कहां कितनी सेना, करोड़ों सेना के समक्ष भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का। जहां हाथियों की चिंगाड़, अस्त्र शस्त्रों की खनखनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, जहां इतनी वार्तालाप, उसके मध्य में खड़ा अर्जुन विषाद प्राप्त कर रहा है। और उस ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त कर दिया। ऐसा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब ज्ञान तो सब दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बिठा पाए, ये बड़ी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी स्थिति में भी उस गीता का ज्ञान भगवान श्री अर्जुन को दिया। तो भगवान के पास हर कुछ पराकाष्ठा पर है, ज्ञान भी, वैराग्य भी, त्याग भी और प्रेम भी। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए मनुष्य बनकर आए हैं कि जीवों को सिखा पाए कि कैसे जीना है। और पराक्रम भगवान श्री कृष्ण का कि छोटे से ही बालक उस पूतना का वध कर दिए, राक्षसों को मारे हैं। कैसा भगवान श्री कृष्ण का पराक्रम। युद्ध कला भगवान की देखे, भगवान के अंदर सब कुछ पराकाष्ठा पर है। युद्ध कला ऐसी कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण से महाभारत के युद्ध में प्रार्थना करने आए कि आप हमारी ओर से लड़े, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो मैं युद्ध नहीं करूंगा, यहां हमारी नारायणी सेना है और यहां मैं अकेला हूं। तो मांगो दुर्योधन, तुम क्या चाहते हो? तो दुर्योधन ने सोचा होगा कि हम आपको लेकर क्या करेंगे, आपका तो आओ भगत और करना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा, भोजन कराना पड़ेगा और क्या तमाम आपकी सेवाएं। नारायणी सेना ले, पूरी दुनिया उस सेना से डरती है, तो ऐसी सेना लेंगे तो हम युद्ध को अच्छे से जीत पाएंगे। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझे नारायणी सेना से
कोई लेना देना नहीं। प्रभु मैं तो आपके चरणों में समर्पित हो गया हूँ, जिसके संग आप हो। फिर ये सेना वहना उसे क्या चाहिए, उसे तो कुछ नहीं चाहिए। तो हे परमात्मा मुझे आप अपने चरणों में ले लो। कृष्ण हे प्रभु मैं आपके चरणों में, मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखो युद्ध में सम्मिलित भी हुए। कैसी युद्ध कला कि युद्ध में सम्मिलित भी हुए, युद्ध भी नहीं करेंगे और फिर भी युद्ध में पहुंच गए, और जीत भी भगवान श्री कृष्ण की ही हुई। पांडवों की जीत हुई, लेकिन अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ही वो जीत है। ऐसी युद्ध कला। तो भगवान श्री कृष्ण सतत यहां पर इस गीता का ज्ञान अर्जुन को दिए। 18 दिन तक 18 अध्यायों का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्त कराया है। और वही ज्ञान संत महापुरुष कई सदियों से कराते आ रहे हैं, और आज वही ज्ञान हम सबको भी संत महापुरुषों के सानिध्य में रहकर प्राप्त हो रहा है। मन पछते हैं अवसर बीते, अब लो नसानी अब ना नसे। बहुत समय बीत गया है, जीवन वृद्धावस्था की ओर है, और वृद्धावस्था मृत्यु की ओर है। वृद्धावस्था मृत्यु की ओर है। तो इसलिए संत कहते हैं छूटना है जो अब उसे क्या पकड़ना, छूटना है जो अब उसे क्या पकड़ना, साधु संतों का बस यही कहना, छूटना है जो अब उसे क्या पकड़ना, साधु संतों का बस यही कहना। एक दिन जाएगा बचपन, जाएगी जवानी, जाएगा बुढ़ापा, एक दिन जाए जिंदगानी। और जाना है जिसको फिर उसे क्या पकड़ना, जाना है जिसको उसे क्या पकड़ना, साधु संतों का बस यही कहना। मोहित हुआ जो काम कीर्ति कंचन में, मोहित हुआ जो काम कीर्ति कंचन में, आनंद न पाया कभी तन मन जीवन में, आनंद न पाया कभी तन मन जीवन में। जाना है जिसको उसे क्या पकड़ना, जाना है जिसको उसे क्या पकड़ना, साधु संतों का बस यही कहना। छूटना है जो अब उसे क्या पकड़ना, साधु संतों का बस यही कहना। जो सतत छूटता जा रहा है हम उसे और पकड़ते जा रहे हैं। जितना हम वृद्धावस्था की ओर आ रहे हैं ममता उतनी और बढ़ती जा रही है। सब कुछ हमसे छूट जाता है लेकिन ममता ही नहीं छूटती। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, पाके केश जन्म के साथी, ज्योति गई नयनन से, ज्योति गई नयनन से, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। हे सठ, हे मूर्ख,
ममता ही तो नहीं जा रही है। बार बार संत महापुरुष अपने मन को समझाते। तुलसीदास जी कहते हैं, रे सठ मन। कहां तुलसीदास जी महाराज जैसे परम संत, लेकिन फिर भी कहते हैं, हे सठ मन। क्यों? क्योंकि ये मन पता नहीं कब भटका दे, कब इसमें ममता जागृत हो जाए, कब इसमें दोष आ जाए। इसलिए संत महापुरुष मन को हमेशा समझाते रहते हैं, मन की कभी प्रशंसा नहीं करते, मन को निरंतर समझाते रहते हैं। सूरदास जी महाराज कैसे परम संत ज्ञानी है, परम महापुरुष हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी। अपने आप को कभी परिपूर्ण नहीं समझते, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है, कब ममता जागृत हो जाए, कब कहां हमें पहुंचा दे। तो ममता तू ना गई मेरे मन से पाके केस जन्म के साथी। ये जन्म से जो हमें बाल मिले वो हमारे काले से सफेद हो जाते हैं, हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये आंखें हमें जो जन्म से प्राप्त हुई हैं वो ज्योति चली जाती है, लेकिन ममता नहीं जाती। ज्यों ज्यों हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं वो ममता और यौवन होती जाती है, और जवान होती जाती है ममता। तो ममता तू न गई मेरे मन से, ममता ही तो नहीं जाती। लेकिन यदि प्रीतम जान लियो मन माही, और यदि उस प्रीतम को और परमात्मा को जान लिया तो ममता अपने आप चली जाएगी। लेकिन वो इसके बीच में आपको संत महापुरुषों के चरणों में आना पड़ेगा, क्योंकि ममता कैसे दूर हो और उस प्रीतम को मन में कैसे जाने, वो प्रीतम हमारे हृदय में कैसे बसे, उसके लिए आपको यहाँ गीता भवन आना होगा, संत महापुरुषों के चरणों में आना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन हर तरह से पराकाष्ठा स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में हमें जीवन जीने की कला सिखाने आए हैं। तो भगवान ने देखें, भगवान तो खड़े ही हैं सतत हमें समझाने के लिए, हमारी सुनने के लिए। बस हम में ही कमी है कि हम वहां तक नहीं पहुंचते, हम में ही कमी है। आपने देखा होगा परमात्मा जितने भी भगवान की मूर्तियां हैं अधिकतर वो खड़ी ही होगी। आप राधा कृष्ण को देख लें, शंकर पार्वती को देख लें, आप विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को देख लें, सीता राम जी को देख लें, हाँ, हनुमान जी महाराज को देख लें, अधिकतर मूर्तियां भगवान की खड़ी ही होंगी। वो विग्रह भगवान का खड़ा ही होगा। क्यों? कि भगवान कहते हैं कि बैठे होंगे तो खड़े होने में शायद देर हो जाए। हमारा भक्त हमें पुकारे और हम बैठे होंगे तो खड़े होने में शायद देर हो जाए, इसलिए हम हमेशा खड़े ही रहेंगे। कि भगवान ने सोचा कि हम हमेशा खड़े ही रहेंगे। यदि भक्त मुझे एक क्षण तुरंत पुकारे और मैं एक क्षण का भी, एक पल का भी, एक लवलेश मात्र का भी विलंब ना करते हुए उसकी सेवा में दौड़ जाऊं। भगवान हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए खड़े हो गए। ऐसे ही विग्रह भगवान कहीं पुकारे हमारा भक्त और मुझसे विलंब ना हो, मैं उसकी सेवा में पहुंच जाऊं, उसके कष्ट की निवृत्ति कर लूं। ऐसा और कौन दयालु हो सकता है। सो को उदार जग माही, समस्त आपके पापों को भगवान दूर कर देते हैं। भगवान तो भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल किसे कहते हैं? वत्सला गाय है, वत्सला गाय है। जैसे वो गाय मलाच्छन अपने बछड़े को, मल में लिप्त होता है, लेकिन गाय उसे चाट चाट कर निर्मल बना देती है, पवित्र बना देती है, शुद्ध बुद्ध कर देती है, और वो बछड़ा कितना सुंदर दिखने लगता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी उस तत्व का कहना है कि तुम एक बार मेरी शरण में तो आओ। भगवान भक्त वत्सल है। जिस तरह से गाय अपने बछड़े को दोषों को दूर करके निर्मल बना देती है, उस तरह भगवान भी वत्सल है, भक्त वत्सल है। भगवान भक्तों के दोषों को दूर करते हैं और उसे शुद्ध बुद्ध और निर्मल बना देते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। हम में इतनी
वो नहीं है शक्ति कि हम भगवान के पास शुद्ध बुद्ध होकर पहुँचे, लेकिन हम जैसे भी हैं एक बार हम भगवान के पास जाकर कहें तो कि प्रभु हम आपके हैं और आप मेरे हैं, तो देखें आप भगवान आपके समस्त दोषों को दूर करके आपको अपना लेंगे, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है। एक बार आप कामना तो करें, भगवान के चरणों में पहुँचे तो। हम वही तो नहीं करते, हम करते क्या है, व्यक्ति किसी का नहीं है, मनुष्य किसी का है ही नहीं। ऑफिस में जाएगा तो बॉस से कहेगा कि हम आपके हैं, बहन के पास जाएगा तो बहन से कहेगा कि हम आपके हैं, पत्नी के पास जाएगा तो पत्नी से कहेगा हम आपके हैं, पुत्र से कहेगा हम आपके हैं। तो मनुष्य है किसका? हाँ, सबसे कहता है हम आपके हैं, लेकिन नहीं कहता तो मात्र परमात्मा से नहीं कहता कि हम आपके हैं और आप मेरे हैं। एक बार आप कहकर तो देखें कि हे परमात्मा मैं आपका हूँ, फिर देखें आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होगा। भगवान आपके समस्त गुण दोषों का वहन करके अपने आप को आपको सौंप कर देंगे और आपके हाथों की पतवार भगवान स्वयं थाम लेंगे। समय हो गया है और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी यहीं पर। कल फिर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा का